Hello, good morning, student. Myself Darshan Parmar, and this is unit number 4, and name is Special Works and Special Treatments. Okay, and subject name is Building Construction and Technology. Okay, so now first of all we will discuss in special works, in special treatments, timbering in trenches. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल टिम्बरिंग इन ट्रेंचेस की बात करें तो उसमें जो प्रोसेस है वो क्या है। सो इन टिम्बरिंग इन ट्रेंचेस ऑल्सो नोन एज सोरिंग, जो टिम्बरिंग इन ट्रेंचेस है उसको हम सोरिंग भी बोल सकते हैं। सोरिंग कंसिस्ट ऑफ अ टेम्पररी अरेंजमेंट ऑफ timber planks or boards and struts to provide support to the sides of trench। जो साइड्स ऑफ ट्रेंच है उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो उसमें कौन कौन से अरेंजमेंट, टेम्पररी अरेंजमेंट आती है, तो उसमें टिम्बर प्लैंक्स है, बोर्ड्स है और स्ट्रट्स है, वो सपोर्ट करते हैं साइड्स ऑफ ट्रेंच को। इन केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल्स वेयर द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज more than 1.5 meter, it is safe to provide light support to prevent the falling of trench sides। अगर सॉफ्ट सोइल्स की बात करें तो वहाँ पे जो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन है वो मोर देन 1.5 मीटर होगा, तो वो सेफ होगा और जो वो लाइट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और जो प्रिवेंट होगा, जो ट्रेंच के साइड है उसको प्रिवेंट करेगा लाइट सपोर्ट से। ओके, तो वो सेफ रहेगा। देयरफॉर ऑल द ट्रेंचेस इन लूज सॉइल शुड बी प्रॉपरली सोर्ड एंड टिम्बर्ड ऑन बोथ साइड्स विथ द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स। सो जो ट्रेंच ऑफ लूज सॉइल है वो प्रॉपरली सोर्ड होगा एंड टिम्बर जो बोथ साइड्स में टिम्बर्ड होगा और विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप ब्रेसिंग, सेकंड वन box seating, third one vertical seating, fourth one runner system, and fifth one seat piling. Okay, so first of all we will discuss in detail step bracing. Okay, so in step bracing, this method is used for supporting the sides or a bench excavated in fairly farm soil। जो फार्म सोइल है उसमें एक्सकेवेटेड किया गया होगा when the depth of excavation does not exceed about 2 meters। जबकि डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन वो हमारा होगा वो 2 मीटर्स को एक्सीड नहीं होगा, तो एट दैट टाइम स्टेप ब्रेसिंग का हम यूज करेंगे और फिगर में देखेंगे कि स्टेप ब्रेसिंग है वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। द मेथड कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग वर्टिकल सीट्स कॉल्ड सीथिंग। जो प्लेसिंग जो वर्टिकल सीट्स जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम सीथिंग बोलते हैं, और पोलिंग बोर्ड्स अपोजिट ईच अदर। जो उसमें पोलिंग बोर्ड्स लगाए गए होंगे वो अपोजिट ईच अदर होगा और वो उसका फंक्शन क्या होगा, अगेंस्ट द टू वॉल्स ऑफ द ट्रेंच एंड होल्डिंग देम इन पोजीशन बाय वन और टू रोज ऑफ स्ट्रट्स। द सीट्स आर प्लेस्ड एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 4 meters and generally they extend टू द फुल हाइट ऑफ द ट्रेंच। जो यहाँ पे जो सीट है वो प्लेस्ड किया गया होगा, जो वो इंटरवल 2 से लेके 4 मीटर तक का इंटरवल, और जनरली वो एक्सटेंड होगा फुल हाइट ऑफ ट्रेंच में। द पोलिंग बोर्ड्स में हैव विड्थ ऑफ अबाउट 200 mm। जो पोलिंग बोर्ड्स है उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 200 mm एंड जो उसकी थिकनेस होगी वो होगी 44 से लेके 50 mm तक की। द स्ट्रट्स में हैव साइज 100 by 100 mm for trench up to 2 meter width and 200 by 200 mm for trench up to 4 meter width। जो उसमें पोलिंग बोर्ड्स लगाए गए हैं वो उसका जो width है वो 200 mm होगा और जो उसका थिकनेस है वो 44 से लेके 50 mm का थिकनेस होगा, और जो स्ट्रट्स है उसका साइज 100 by 100 mm अप टू ट्रेंच अप टू 2 मीटर विड्थ में और 200 by 200 mm फॉर ट्रेंच अप टू 4 मीटर विड्थ में होगा। दिस इज द फिगर ऑफ स्टेप ब्रेसिंग। और यहाँ पे ये वॉल और ये वॉल में यहाँ पे पोलिंग बोर्ड्स लगाए गए हैं और ये हमारा है स्ट्रट। ओके, सो दिस इज अ सिंगल ट्रस्ट एंड दिस इज अ डबल ट्रस्ट। ओके, दिस इज इन दिस फिगर हियर इट इज ऑल्सो
known as falling board and this is the strut. ये स्ट्रट है और ये भी स्ट्रट है। तो स्टेप रेसिंग में कुछ अरेंजमेंट इस टाइप्स की होगी। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट box seating. So what is the box seating? Box seating, this method is adopted in loose soils when the depth of excavation does not exceed 4 meters. ये जो बॉक्स सीटिंग मेथड है वो लूज सोइल्स में हम उसको अप्लाइड करते हैं और जो उसका डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन है वो एक्सीड 4 मीटर्स को एक्सीड नहीं होगा। फिगर 2.32 ए shows the box like structure consisting of vertical sheets placed very near to each other, sometimes touching each other and keeping them in position by longitudinal rows, usually 2 of wells. Struts are then provided across the wells. जो बॉक्स सीटिंग है वो क्या है कि ये मेथड जनरली एडोप्टेड करेंगे हम लूज सोइल्स में एंड जो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन है वो 4 मीटर नहीं होना चाहिए और फिगर में भी वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा वो कंसिस्टिंग वर्टिकल शीट से कंसिस्टिंग होगा और प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर और वो पास में वो वहाँ पे प्लेस किए गए होंगे और सो टाइम्स टचिंग ईच अदर और समटाइम्स वो क्या होगा कि वो ईच अदर को वो टच भी होंगे। ओके, एंड कीपिंग देम इन पोजीशन बाय लॉन्जिट्यूडनल रोज और उसको हम लॉन्जिट्यूडनल रोज में रखेंगे यूजुअली 2 ऑफ वेल्स और वो यूजुअली 2 वेल्स वहाँ पे लगाए गए होंगे। स्ट्रट्स आर देन प्रोवाइडेड अक्रॉस द वेल्स और जो स्ट्रट्स वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे वो अक्रॉस द वेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। Another system of box seating shown in figure 2.32b, जो अनदर सिस्टम है बॉक्स सीटिंग का वो भी हमने फिगर में दिखा है और इज एडोप्टेड फॉर वेरी लूज सोइल्स। In this system, the seating is provided longitudinally and they are supported by vertical wells. जो अनदर सिस्टम ऑफ बॉक्स सीटिंग का होगा वो फिगर में दिखाया गया है 2.32b में एंड वो एडोप्ट करेंगे हम वेरी लूज सोइल्स में। इन दिस सिस्टम द सीटिंग इज प्रोवाइडेड लॉन्जिट्यूडनली, जो बॉक्स सीटिंग है उसमें हम सीटिंग है वो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे एंड दे आर सपोर्टेड बाय वर्टिकल वेल्स और जो उसको हम सपोर्ट देंगे वर्टिकल वेल्स की मदद से एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रट्स और हॉरिजॉन्टल स्ट्रट्स भी फिगर 2.32b में लगाए है उस तरीके से। इफ द हाइट इज मोर ब्रेसेस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अलोंग विथ स्ट्रट्स, जो अगर बॉक्स सीटिंग में वहाँ पे जो उसका हाइट है वो ज्यादा होगा तो उसमें ब्रेसेस है वो प्रोवाइड करेंगे along with struts. Okay, this is the figure of box seating. This is a vertical seating. यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पे वर्टिकल सेटिंग किस तरीके से लगाएगा, इसको हम स्ट्रट बोलेंगे और उसके स्ट्रट के साथ जो कनेक्शन होगा वो होगा वेल। यहाँ पे भी ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसको वेल बोलेंगे, ये वेल और ये है स्ट्रट। ओके, दिस इज अ वर्टिकल सेटिंग एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सेटिंग। तो हॉरिजॉन्टल ये जो वर्टिकल सेटिंग है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल सेटिंग है वो हॉरिजॉन्टल लेयर्स में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये वेल्स आएगा और ये है हमारा स्ट्रट। सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सेटिंग, दिस इज अ वेल्स एंड दिस इज अ स्ट्रट, दिस इज अ ब्रेसिंग। ओके, सो हॉरिजॉन्टल सेटिंग है उसमें हम ब्रेसिंग है उसका इस्तेमाल करेंगे। सो बॉक्स सेटिंग है वो कुछ इस टाइप्स का होगा। नाउ थर्ड वन, वर्टिकल सेटिंग। So in vertical seating, this system is adopted for deep trenches up to 10 meter depth in soft ground. जो वर्टिकल सीटिंग है उसका यूज सॉफ्ट ग्राउंड में होता है और एडोप्ट उसको करते हैं हम डीप ट्रेंचेस में अप टू 10 मीटर डेप्थ में। द मेथड इज सिमिलर टू द बॉक्स सीटिंग। ये जो मेथड है वो बॉक्स सीटिंग है वो उससे मिली जुली है, उस टाइप्स की है सीटिंग, एक्सेप्ट दैट द एक्सकेवेशन इज कैरिड आउट इन स्टेजेस। जो एक्सकेवेशन है वो कैरिड आउट करेंगे स्टेजेस में एंड एट द एंड ऑफ ईच स्टेज एंड ऑफसेट इज प्रोवाइडेड सो दैट द विड्थ ऑफ द ट्रेंच गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द डेप्थ इंक्रीजेस। जो एक्सकेवेशन है वो कैरिड आउट करेंगे स्टेजेस में एंड जो एंड ऑफ ईच स्टेज क्या होगा कि जो उसमें ऑफसेट है वो प्रोवाइड किया गया होगा, तो वो जो विड्थ ऑफ ट्रेंच है वो डिक्रीज होगा एंड जो डेप्थ उसका इंक्रीज होगा। ईच स्टेज इज लिमिटेड टू अबाउट 3 मीटर। जो वहाँ पे जो स्टेज लगाया गया है वो ईच स्टेज है वो 3 मीटर में लिमिटेड होगा इन हाइट में और जो उसका ऑफसेट है वो वेरी फ्रॉम 25 टू 50 सेंटीमीटर पर स्टेज है वो वेरी होगा।
For each stage, separate vertical seating supported by horizontal railings and struts are provided. जो each स्टेज में क्या होगा कि उसमें जो वर्टिकल सीटिंग है वो सेपरेट सपोर्ट होगा एंड हॉरिजॉन्टल वेलिंग्स एंड स्ट्रट्स है उसमें प्रोवाइडेड किया गया होगा. फिगर 2.33 है उसमें ये दिखाया गया है. ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ 2.33. ये है वो स्ट्रट. उसके बाद यहाँ पे ये जो वेल लगाया गया है ये है वर्टिकल सीटिंग. ओके, और उसे यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. ये है हमारा स्ट्रट, उसी तरीके से वेल है और यहाँ पे सीटिंग लगाया गया और इसको वेल बोल. ओके, सो दिस इज द फिगर 2.33 वर्टिकल सीटिंग. नाउ उसके बाद फोर्थ वन है वो रनर सिस्टम. तो ये सभी है टिम्बरिंग ट्रेंचेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम है उसकी हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं. ओके, सो रनर सिस्टम, दिस सिस्टम इज यूज्ड इन एक्सट्रीमली लूज एंड सॉफ्ट ग्राउंड विच नीड्स इमीडिएट सपोर्ट एज एक्सकेवेशन प्रोग्रेसेस. जो रनर सिस्टम है वो एक्सट्रीमली लूज एंड सॉफ्ट ग्राउंड है वहां पे उसका हम इस्तेमाल करते हैं एंड विच नीड्स इमीडिएट सपोर्ट एज एक्सकेवेशन प्रोग्रेस. तो उसको जो रिक्वायरमेंट है वो इमीडिएट सपोर्ट है एक्सकेवेशन प्रोग्रेस की वो रिक्वायरमेंट है. द सिस्टम इज सिमिलर टू वर्टिकल सीटिंग ऑफ बॉक्स सिस्टम. जो ये हमारा सिस्टम है वो वर्टिकल सीटिंग है वो कुछ इस टाइप्स का ही है बॉक्स सिस्टम, एक्सेप्ट दैट इन द प्लेस ऑफ वर्टिकल सीटिंग. जो वहाँ पे एक्सेप्ट है उसको वर्टिकल सीटिंग में इन द प्लेस कराया गया होगा. रनर्स मेड ऑफ लॉन्ग थिक वुडन सीट्स और प्लैंक्स विथ iron shoe at the ends are provided. Wheels and struts are provided as usual. ओके, जो wheels है और struts है वो provide as usual हम provide करेंगे. और फिगर 2.34 में ये दिखाया गया है रनर सिस्टम. These runners are driven about 30 cm in advance of the progress of the work by hammering. जो ये रनर से वो ड्रिवन होगा 30 सेंटीमीटर इन एडवांस में प्रोग्रेस ऑफ वर्क बाय हैमरिंग की मदद से. ओके, दिस इज द रनर सिस्टम. यहाँ पे प्लेस किया गया होगा स्ट्रट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेल्स एंड दिस इज द रनर. सो इन सोल टू बी एक्सकेवेटेड, दिस सोल इज एक्सकेवेटेड सोल एंड द वर्टिकल रनर्स आर प्रोवाइडेड एंड इन देम. ओके, सो कुछ इस दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर इन द रनर सिस्टम. ओके, नाउ आफ्टर दैट आता है seat piling. Okay, so in seat piling this method is adopted when फर्स्ट कंडीशन है उसमें सीट पाइलिंग में सोइल टू बी एक्सकेवेटेड इज सॉफ्ट और लूज. जो सीट पाइलिंग है उसमें जो सोइल है वो एक्सकेवेटेड होगा सॉफ्ट और लूज सोइल में, तो एट दैट टाइम सीट पाइलिंग आर यूज्ड. डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज लार्ज. जो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन है वो हमारा लार्ज होगा तो सीट पाइलिंग का यूज करेंगे. विड्थ ऑफ ट्रेंच इज ऑल्सो लार्ज. जो विड्थ ऑफ ट्रेंच है वो ज्यादा होगा तो भी हम सीट पाइलिंग का यूज करेंगे. देयर इज सबसोइल वाटर. वहाँ पे जो सबसोइल वाटर होगा तो भी हम सीट पाइल का यूज कर सकते हैं. सीट पाइल्स आर डिजाइन टू रेजिस्ट लेटरल अर्थ प्रेशर. सीट पाइल से वो डिजाइन किया गया होगा लेटरल अर्थ प्रेशर से. दिस आर ड्रिवन इन द ग्राउंड बाय मैकेनिकल मींस पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट्स. तो जो सीट पाइलिंग से उसमें क्या होगा कि सीट पाइलिंग से वो ड्रिवन होगा ग्राउंड मैकेनिकल मींस पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट से सीट पाइलिंग किया गया होगा. दे कैन बी यूज्ड फॉर एक्सकेवेटिंग टू ए वेरी लार्ज डेप्थ. और उसका यूज एक्सकेवेटेड करेंगे वेरी लार्ज डेप्थ में. ओके, नाउ कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सकेवेशन. तो कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सकेवेशन है वो कुछ किस तरीके से उसका यूज करते हैं. सो द ग्राउंड वाटर इज रिगार्डेड एज one of the most difficult problems in excavation work for foundation in ground having high water table or in waterlogged area. जो ground water है वो regard होगा most difficult program in excavation work for foundations के लिए. और ग्राउंड है वो हाई वाटर टेबल और वाटर लॉक्ड एरिया है उसमें. ओके, द हैवी इनफ्लो ऑफ सीपिंग वाटर इज लायबल टू कॉज इरोजन और कोलैप्स ऑफ द साइडेड ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच. जो हैवी इनफ्लो ऑफ सीपिंग वाटर है वो लायबल होगा ड्यू टू इरोजन और कोलैप्स ऑफ साइड फाउंडेशन ट्रेंच की मदद से. However, the excavation can be carried out safely by dewatering the subsoil water. सो इस तरीके से हम कुछ कह सकते हैं कि जो एक्सकेवेशन है वो कैरिड आउट सेफली डिवोटरिंग करना हो सबसोइल वाटर में
तो इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल टू कंट्रोल द ग्राउंड वाटर द वेरियस मेथड्स आर यूज। जो ग्राउंड वाटर है उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड से उसका यूज होता है, और वो डिफरेंट मेथड है वो कुछ इस तरीके का है। सो इन डिफरेंट मेथड्स, फर्स्ट वन इज पंपिंग फ्रॉम ओपन सम्स, ओके। सेकंड वन pumping from well points. Third one pumping from bored wells. Fourth one pumping from horizontal wells. Fifth one electro-osmosis. Okay, so the groundwater flow can be eliminated or reduced by the following methods also. Sixth one is grouting with cement clay suspension or bitumen. Seventh one chemical consolidation. Eighth one compressed air, and ninth one freezing. So जो उसकी बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सकेवेशन में, तो फर्स्ट वन है पंपिंग फ्रॉम ओपन सम्स। जो पंपिंग ओपन सम्स में हम पंपिंग करते हैं तो वो कुछ किस टाइप्स का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया होगा और कुछ किस तरीके से वहाँ पे हम पंपिंग करते हैं। सेकंड है वो जो वेल पॉइंट है वहाँ से पंपिंग किस तरीके से करते हैं। बोर्ड वेल है वहाँ पे बोर्ड वेल में से कैसे पंपिंग करते हैं। पंपिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वेल में से कैसे पंप, और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। दिस इज अ 5 मेथड टू जनरली कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सकेवेशन, एंड द ग्राउंड वाटर फ्लो कैन बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस्ड बाय द, और जो ये है ग्राउंड वाटर तो उसको एलिमिनेट और रिड्यूस किस तरीके से, तो उसमें जो यहाँ पे 4 टेक्निक्स 4 मेथड से वो दिखाई गई है। ग्राउटिंग विथ सीमेंट क्ले सस्पेंशन और बिट्यूमेन, केमिकल कंसोलिडेशन, कंप्रेस्ड एयर एंड फ्रीजिंग। ओके, सो नाउ this is the method of control of groundwater in excavation. So इस स्लाइड में, इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पे देखा टिम्बरिंग इन ट्रेंचेस में जो सोरिंग है वो किस तरीके से उसका अरेंजमेंट, और डिफरेंट सोइल सिस्टम में हम टिम्बरिंग ट्रेंचेस है उसमें डिफरेंट टाइप्स की मेथड का यूज करते हैं। उसमें स्टेप ब्रेसिंग हमने देखा, उसके बाद बॉक्स सेटिंग देखा, वर्टिकल सेटिंग देखा, रनर सिस्टम, सीट फाइलिंग, ये 5 मेथड्स थी। स्टेप ब्रेसिंग है तो वो 2 मीटर से ज़्यादा अगर वो उसकी जो डेप्थ है 2 मीटर से कम होगी तो एट द टाइम स्टेप ब्रेसिंग है उसका यूज़ करेंगे। और जो स्ट्रट्स का डायमेंशन दिया गया था, ओके, और जो ट्रेंच है वो किस तरीके से, और जो विड्थ है वो फॉलिंग बोर्ड का विड्थ कितना रखेंगे, और ये स्टेप ब्रेसिंग देखा। उसके बाद हमने बॉक्स सेटिंग के बारे में डिस्कशन की कि जो बॉक्स सेटिंग है उसमें वर्टिकल सेटिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल सेटिंग। तो बॉक्स सेटिंग कुछ इस तरीके का था। उसके बाद आता था वर्टिकल सेटिंग। ओके, वर्टिकल सेटिंग है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रट उसके साथ कनेक्शन हो गया वेल वर्टिकल सेटिंग, और उसी हिसाब से रनर सिस्टम में स्ट्रट का कनेक्शन हो गया वेल, और यहाँ पे जो रनर है वो वर्टिकली हम प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो ये जो भाग है वो सोल टू बी एक्सकेवेटेड हो गया। सो वर्टिकल सेटिंग एंड रनर सिस्टम कुछ इस तरीके का होगा। उसके बाद आता था सीट फाइलिंग। ओके, और उस सीट फाइलिंग के बाद कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सकेवेशन, उसमें डिफरेंट 9 मेथड्स। फर्स्ट 5 मेथड इज कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सकेवेशन, एंड आफ्टर दैट द ग्राउंड वाटर फ्लो है वो रिड्यूस करेंगे फॉलोइंग मेथड से: ग्राउटिंग विद सीमेंट क्ले सस्पेंशन और बिट्यूमेन, केमिकल कंसोलिडेशन, कंप्रेस्ड एयर एंड फ्रीजिंग। ओके, नाउ थैंक यू।